हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सबका इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था की क्लास में। तो आ गए हम अपने चैनल पर। अब हम शुरुआत करने वाले हैं बिना टाइम वेस्ट करे अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के संविधान के बारे में बात करने वाले हैं। अब हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पूरा कंप्लीट करेंगे, समझेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना, ठीक है, जो कि सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है, सबसे पहले लिखा गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे, जिसको उद्देशिका भी बोला गया, ठीक है। तो अब हम प्रीएम्बल के बारे में बात करने वाले हैं। आप देखेंगे सभी लोग, प्रीएम्बल, प्रीएम्बल जिसको कि हिंदी में प्रस्तावना कहा जाता है ना, प्रस्तावना। अच्छा, आप सबने एक बात सुनी होगी, हाँ, आप सबने अभी तक जैसे ये प्रस्तावना जो है या संविधान की बात जो है, इसके सबसे पहले तो हम ये देख लें कि संविधान क्या है। इसके बारे में ज़रा सा थोड़ा सा सुन लो आप कि संविधान क्या है। हम लोगों ने सुना था कि हमारा, हमारे लिए, हमारे द्वारा, है ना। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, इस तरीके का होता है ना। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, इस तरीके का कुछ होता है। आ रहा है समझ में सब लोगों को, ठीक है। ये होता है संविधान। अब हम प्रीएम्बल की बात करें तो हमने इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, एनसीईआरटी में लिखा होता था कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, इस तरीके के ऐसे डेफिनेशंस होती थी बड़ी बड़ी, इस तरीके के जो होता था। इन चीज़ों का रट्टा हमें बिल्कुल भी नहीं मारना है। हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने हैं जो हमारे प्रीएम्बल में लिखे गए हैं। इन्हीं के ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने, ठीक है। इनको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग, पता है, साथ में नोट डाउन जरूर करते चलना क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले एक बात और सुन लो। प्रस्तावना जो है, प्रीएम्बल जो है, हमने इससे पहले कल क्लास ली थी, उसमें पढ़ा था, ठीक है। हमने देखा था, विदेशी स्रोत के बारे में समझा था ना हमने। तो वही चीज़ देखेंगे आप लोग कि प्रीएम्बल में एक बात बताओ मुझे कि ये इसकी इंस्पिरेशन या इसका विचार कहाँ से आया। बताओ कहाँ से मिला इसका प्रीएम्बल का इंस्पिरेशन या इसका विचार कहाँ से मिला। अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। आई बात समझ में। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, अपने मन में याद रखना कि इसका विचार या इसका इंस्पिरेशन, लो लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, इसका इंस्पिरेशन, या ऐसा लिख दें कि इसका विचार जो है ना, कहाँ से आया? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए। इंग्लिश में अमेरिका कहते हैं जिसको। आ रहा है समझ में। और हमारे संविधान की भाषा कैसी रहेगी, ये हमें कहाँ से आया, ये हमने कहाँ से लिया? ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, ठीक है। हमारे संविधान की भाषा कैसी रहेगी, भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया है हमने। कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। बाकी आप लोग पढ़ लेना, पिछली क्लास में मैंने बताया, जिसने भी ना पढ़ा हो वो जाकर के जरूर देखना। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया। ये इतनी मोटी मोटी बात समझ में आ गई। इस बात की जरा थोड़ा सा ध्यान रहे, इसलिए मैंने इसको लिख दिया, आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन कोई भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो प्रीएम्बल काम क्या करता है, क्यों बनाया गया इससे। ये पता है क्या कर देता है? ये एक तरीके से भारत के संविधान का नेचर कैसा है, यानी स्वभाव भाव कैसा है, ये हमें ये बता देता है, ठीक है। प्रीएम्बल क्या करता है? प्रस्तावना का काम है कि ये बता देता है हमें भारत के जो संविधान है उसका नेचर कैसा है, उसका स्वभाव या भाव कैसा है, ये हमें बताता है, ठीक है। और ये चंद शब्दों में, एक तरीके से इसको इंट्रो भी कह सकते हैं, उसका पूरे संविधान का इंट्रो भी कह सकते हैं। ये कुछ चंद शब्दों में हमें पूरा संविधान के बारे में बता देता है, उसकी भाषा के बारे में, ठीक है। उसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता है, यानी पूरे संविधान को डिफाइन कर देगा कुछ शब्दों में। ये काम है प्रस्तावना का। जो मैं बात बोल रहा हूँ इसको नोट करते चलना, लिखते चलना, ठीक है। तो चलो जी, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब कुछ वर्ड आते हैं जो हमें इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, जैसे कि सो। नोट करेंगे इस बात को आप, ठीक है। सो हो गया, सो हो गया, ठीक है। स्टार मार्क लगा दिया मैंने यहाँ पर। सो एस डी आर, सो एस डी आर, है ना, ठीक है। और इसको भी स्टार मार्क कर दिया मैंने। कुछ शब्द हमें पढ़ने हैं जो हमारे प्रीएम्बल में लिखे हुए हैं। सो एस डी आर, ठीक है। अब देखेंगे सभी लोग कि ये सो क्या है। ये सो क्या है? ये सो है सोवरेन। क्या है? सोवरेन। इसका हिंदी में मतलब क्या है? इसका हिंदी में मतलब है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। प्रभुत्व संपन्न, ये जो है, समझ रहे हैं आप, सोवरेन, ये वर्ड लिखा गया है सोवरेन यानी प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा देश है, हमारा देश प्रभुत्व संपन्न होगा, यानी यहाँ पर
किसी भी बाहरी शक्ति या बाहरी व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्राध्यक्ष का अधिकार चलेगा, ठीक है। यानी कि राष्ट्राध्यक्ष कौन है? प्रेसिडेंट, यानी हमारे राष्ट्रपति, उनका अधिकार होगा। समझ में आ गया? ठीक है, लिखूं इतनी बात को या आप लोग नोट कर लेना मेरी बात को जो मैंने बोला है, ठीक है। बैक करके चाहे सुन लेना या फिर लिखूं, बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट करके बता देना कि अगर मैं लिखूं या फिर ऐसे ही आप समझ गए हो। अरे यार लो, आप लोगों के लिए लिख ही देता हूँ। मैं चाह रहा था कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो क्योंकि कुछ ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। बाकी बस शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, बाकी आप समझ जाना। किसी भी बाहरी शक्ति, ठीक है, बाहरी शक्ति का अधिकार, बाहरी शक्ति का अधिकार नहीं होगा, ठीक है, बाहरी शक्ति का अधिकार नहीं होगा, हमारे राष्ट्राध्यक्ष का अधिकार चलेगा बस, ठीक है। हमारे राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति, ठीक है, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष का अधिकार चलेगा, ठीक है, का अधिकार होगा, ठीक है, अधिकार होगा। आगे इतनी बात समझ में, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स अपने जरूर बनाते चला करो, ठीक है। किसी भी बाहरी शक्ति का वो नहीं होगा, ठीक है, किसी भी बाहरी शक्ति का हक नहीं होगा, वो अधिकार नहीं चला सकती। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद हमारा एक और सो आ जाता है जिसका मतलब है सोशलिटी, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट। दिख रहा है सभी लोगों को साफ? कहीं भी कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात समझ में आ रही है? जहाँ भी दिक्कत हो मुझे कमेंट करके बोलेंगे, ठीक है। सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, समाजवादी यानी हमारा देश कैसा होगा, ये बातें लिखी गई हैं कि हमारा देश कैसा होगा उसके बारे में। यानी हमारा देश सोवरन होगा, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न होगा। हमारा देश सोशलिस्ट होगा यानी समाजवादी होगा। यानी कि समाजवादी से एक तरीके से हम बात समझें, जैसे कि अगर हम कहें कि किसी का मतलब किसी का भी आर्थिक या सामाजिक रूप से शोषण नहीं किया जाएगा, समाजवादी होगा। यानी कि हमारे देश में किसी का भी आर्थिक या सामाजिक रूप से शोषण नहीं किया जाएगा और उनको उनके सामाजिक हो गए, आर्थिक हो गए, ये अधिकार प्रदान किए जाएंगे, ठीक है, ये अधिकार प्रदान किए जाएंगे। लिखूं क्या इस बात को? ये समझ गए होगे? समझ गए? चलो जी। और एस क्या है, ठीक है। अगर आपको देखो आप चाहते हो कि मैं एक एक बात लिखूं तो मैं लिख भी दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बोल देना, ठीक है। और ये एस क्या है? ये एस है सेकुलर, ठीक है। चलो यार आपके लिए लिख ही देता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ भी आपका ना छूटे, बहुत अच्छे से समझाऊँ, ठीक है। समाजवादी यानी आप किसी भी व्यक्ति का आर्थिक या सामाजिक रूप से शोषण नहीं होगा। तो शॉर्ट में लिख देता हूँ, आर्थिक या सामाजिक, आर्थिक या सामाजिक रूप से शोषण नहीं होगा, ठीक है। और लिख देते हैं, और क्या बोला है, और अगर बोले तो या ऐसे भी कह सकते हैं, और ये और की जगह या लिख देता मैं, या मतलब सबको सामाजिक या आर्थिक, सामाजिक या आर्थिक अधिकार, सबको आर्थिक या सामाजिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे, ठीक है, प्रदान किए जाएंगे। आगे इतनी बात समझ में अच्छे से? उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल पूरा आपको समर्पित हूँ, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट करके बोले, मैं दोबारा समझाऊंगा आपको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वर्ड आपका आता है सेकुलर, ठीक है। सेकुलर का मतलब है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। आगे इतनी बात समझ में, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। ये पंथ निरपेक्ष क्या होता है? यानी कि देश का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा, देश का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा। यहाँ पर हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपनी अपनी रुचि के हिसाब से अपना अपना धर्म मान सकता है, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि देश का ये एक ही धर्म है, वही धर्म मानो, ठीक है। तो लिख देता हूँ, देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। सब अपनी
रुचि, सब अपनी अपनी रुचि के, सब अपनी अपनी रुचि से लिख देता हूँ, सब अपनी अपनी रुचि से, सब अपनी अपनी रुचि से धर्म मान सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गए, सकते हैं। आगे इतनी बात समझ में, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है ना? नोट कर लिया करो जो भी बात बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं बातों से। आगे इतनी बात समझ में, ये हो गया आपको पंथ निरपेक्ष पे हो गया। अब ये डी क्या है? ये डी है डेमोक्रेटिक। ठीक है, क्या है ये डी? डेमोक्रेटिक। ठीक है, लिख देते हैं आपका डेमोक्रेटिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक। अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो लिखेंगे हम लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक। ठीक है, अच्छा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा? हमने स्टार्टिंग में बात कर ली थी, हमारा संविधान कैसा है? लोकतांत्रिक है। ठीक है, यानी कि लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। ठीक है, हमारा, हमारे लिए, है ना, हमारे द्वारा, यही तो है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यही तो है। ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यही सेंटेंस तो है। इतना सही तो है। आ रही है ना इतनी समझ में? इतनी बात समझ में आ रही है, यानी डेमोक्रेटिक है। ठीक है, तो अब डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक है, यानी कि अगर इसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा जाने, ठीक है, तो इसके बारे में मैं कुछ लाइन लिखूं, जैसे कि यहाँ पर लोगों का शासन चलता है। ठीक है, लोगों का, लोकतांत्रिक एक ऐसा शासन है जहां पर ये लिखा गया है कि किस तरीके का शासन होगा। ठीक है, तो किस तरीके का शासन है? तो लोगों का शासन, ये लोकतांत्रिक क्या होता है? ये ऐसा शासन होता है जहां लोगों का शासन चलता है। ठीक है, लोगों का शासन चलता है। ठीक है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें पूरा हक है। ठीक है, जहाँ पर शासक का चुनाव जनता करती है, ये बात को भी लिख सकते हैं, या ऐसे मैं लिख दूँ, जहाँ शासक का चुनाव जनता करती है। ओके, जनता करती है। आ रही है इतनी बात समझ में? कहीं भी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आ रही है, जहां जनता ही डिसाइड करेगी कि उनका प्रतिनिधि या उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा या किसकी सरकार बनेगी। आ रही है आपको इतनी बात समझ में? लोकतांत्रिक यानी ये बात हो गई आपकी क्लियर? कहीं कोई दिक्कत? अब बचा ये आर। ये आर क्या है? ये आर आपने 50 बार यानी कई बार सुना होगा अभी तक। रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक, रिपब्लिक जिसको हिंदी में बोलते हैं गणतंत्र। कैसा राज्य होगा? गणतंत्र राज्य होगा। कैसा? गणतंत्र देश होगा, गणतंत्र देश। ठीक है, अब देखो गणतंत्र वर्ड लिखा गया, एक ये वर्ड लिया गया है रिपब्लिक। तो गणतंत्र क्या है? ऐसा राज्य जहां पर राष्ट्राध्यक्ष हमेशा निर्वाचित होता है। गणतंत्र एक इस तरीके का है कि जहां पर राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति जो होगा वो हमेशा निर्वाचित होगा, यानी इलेक्टेड होगा। इलेक्टेड, ठीक है, चुना गया है, इलेक्टेड होगा। ठीक है, इलेक्शन होंगे उसके लिए, निर्वाचित होगा। और यहाँ पर राष्ट्रपति कोई क्या बोलते हैं, अनुवांशिक। ठीक है, अनुवांशिक नहीं होगा। ठीक है, आ रही है ना इतनी बात समझ में? अनुवांशिक शब्द का यूज करा जाता है उसके लिए। हाँ, ठीक है, अनुवांशिक। तो हम कहाँ थे? अनुवांशिक नहीं होगा, है ना? अनुवांशिक का मतलब क्या होता है? अनुवांशिक का मतलब होता है जैसे बोल दिया कि एक राजा बना, फिर राजा का बेटा राजा बन गया, फिर राजा का बेटे का बेटा राजा बन गया, इस तरीके का। ऐसे जो सीरीज चलती रहती है ना, ये वाली नहीं चलेगी। यहाँ पर क्या होगा? रिपब्लिक होगा। समझ रहे हो आप? यानी जो भी राष्ट्रपति बनेगा उसका चुनाव होगा। ठीक है, तो लिखें इस बात को या आप समझ गए? चलो लिख ही देते हैं, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। ठीक है, एक ऐसा राज्य है जहां पर राष्ट्र अध्यक्ष इलेक्टेड होगा या निर्वाचित होगा। ठीक है, इलेक्टेड या लिख दें निर्वाचित होगा। ठीक है, निर्वाचित होगा। उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो लिए गए, लिखे गए। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में? चलो जी, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको जरूर आप नोट डाउन कर लेना, इससे आपका बहुत काम बन जाएगा एग्जाम में। फिर आपके बहुत क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएंगे। फिर इसके बाद क्या आता है? इसके अगर ये सब चीज़ें हुई हमारे देश में, ठीक है, यानी हम चाह रहे हैं ऐसा हमारा देश बन जाए। ठीक है, हम ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब जितनी भी हमने क्वालिटीज़ लिखी ऐसा हो। ठीक है, ये सब क्वालिटीज़ हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना?
और फिर उसके बाद कुछ वर्ड्स आते हैं। जलेबी आप सबने खाई होगी, जलेबी खाई है ना, उसी तरीके का ये आती है ट्रिक, जले फी, जले फी, यहाँ पर फी है, ठीक है, एफ है, बी नहीं है। तो बस ये ट्रिक है एक तरीके से समझने के लिए। जैसे हो गया आपका जस्टिस, जस्टिस, अगर ऐसा राज्य होगा तो सबको क्या मिलेगा, जस्टिस, ठीक है। जस्टिस यानी कि न्याय मिलना ही चाहिए, ठीक है भाई, सबको न्याय मिलना चाहिए। अब वो न्याय किस तरीके का हो, चाहे वो न्याय सोशल, ठीक है, यानी कि सामाजिक, सामाजिक हो, आर्थिक, इकोनॉमिक, है ना, सामाजिक हो, आर्थिक हो, है ना, और सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, और क्या हो सकते हैं, और भी तो कुछ होता है यार, याद नहीं आ रहा थोड़ा सा, राजनीतिक, है ना, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, ठीक है, यानी कि राजनीतिक, राजनैतिक, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये तीनों तरीके के न्याय मिलने चाहिए, ठीक है, मिलेंगे, ठीक है। जस्टिस, ये कुछ वर्ड, ये वर्ड लिखे हैं, ठीक है। और क्या है फिर आपका एल, एल से हो गया आपका, अच्छा इसके जरा जस्टिस के बारे में आप जरा ध्यान दे लें, तो जस्टिस हमने कहाँ से लिया है, ठीक है, 1917 में, 1917 में क्या हुआ था, रशियन रिवॉल्यूशन, रशियन यानी रूसी जो क्रांति हुई थी, ठीक है, रूसी क्रांति जो हुई थी ना, रशियन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन यानी रूसी क्रांति से हमने लिया था जस्टिस, ठीक है। जस्टिस का अब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कल क्लास में जो विदेशी स्रोत लिए गए हैं, तो वो क्लास जरूर देखना जिसने भी ना देखी हो, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है एल। इसके बाद क्या आता है एल, एल क्या है, लिबर्टी, लिबर्टी, सॉरी, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है ना, सबको तो स्वतंत्रता मिलेगी, ठीक है। और ई, ई क्या आ जाता है आपका, ई होता है इक्वालिटी, इक्वालिटी यानी समानता, सबको समानता का अधिकार मिलेगा, ठीक है, समानता। आ रही है इतनी बात समझ में, है ना। और फिर आपका आ जाता है फ्रेटर्निटी, एफ क्या है आपका, फ्रेटर्निटी, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट करके बोले, ठीक है। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी होता है आपका बंधुता, बंधुता को आपको क्या कह देते हैं, फ्रेटर्निटी, बंधुता, ठीक है। ये तीनों जो वर्ड हैं LEF, ये कहाँ से लिए गए हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं, LEF लिए गए हैं 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ठीक है, वो रूसी क्रांति थी, रशियन रिवॉल्यूशन, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं। लिख दो अगर मैं आपको, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, यानी फ्रांसीसी क्रांति से 3 वर्ड लिए गए। आ रहा समझ में। आई क्या है आपका, आई है इंटीग्रिटी, 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 आप देखो ये इंटीग्रिटी क्या है, यानी कि अखंडता, यानी हमारा देश हमेशा अखंड रहेगा, है ना, इसको, इसके टुकड़े नहीं किए जाएंगे, इसको तोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है, ये भी है रूल, अखंड। और हमारा भारत हमेशा अखंड ही रहना चाहिए और अखंड ही होना चाहिए, अखंड भारत, ठीक है। जय हिंद। तो देखो इंटीग्रिटी, ये कुछ शब्द हैं, आ गया इतना समझ में आप लोगों को, कहीं भी कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा एक बात सुनो जरा, हमने उसमें जो इससे पहले लिखा था, हमने लिखा था सो SDR, इस तरह का लिखा था ना, सो SDR, तो हमने इस पर स्टार मार्क करा था, हमने इस पर स्टार मार्क करा था, है ना, और एक स्टार मार्क मैं कर देता हूँ आपका इस पर, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ये इन तीनों पर स्टार मार्क क्यों करा, मैंने कुछ कंडीशन रही होगी जरूर, तभी मैंने करा है। तो स्टार मार्क मैंने क्यों करे हैं, ये स्टार मार्क मैंने इसलिए करे हैं कि सो क्या था, पहले तो ये देख लो, सो था सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, समाजवादी था, समाजवादी, एक तो ये हो गया। फिर ये एस क्या था, ये एस था सेकुलर यानी कि पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ये था एक ये शब्द। और ये एक आई पर जो मैंने करा है, ये क्या है, इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता। ये 3 शब्द जो हैं, ये 3 शब्द हमारे, मैंने इनको इसलिए स्टार मार्क करा क्योंकि ये 3 शब्द पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, ये
42nd अमेंडमेंट यानी कि 42वें संशोधन में ये जोड़े गए। ठीक है, कब? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में। ठीक है, लिख देता हूं 42वें 42वें संविधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक है, इसमें जोड़े गए। आई बात समझ में? ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में। ठीक है, कब हुआ था ये? कब हुआ था ये? 1976 में। कब? 1976, 1976। ठीक है, उसके तहत ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। आगे इतनी बात समझ में, इसलिए मैंने स्टार मार्क करा था। यहाँ पर आकर के आपका पूरा प्रेम्बल कंप्लीट होता है। ठीक है, अब प्रेम्बल से एक भी क्वेश्चन आ जाए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसी तरह अच्छे से इस क्लास को समझ लें, और अगर ना समझ में आई दोबारा रिपीट करें। ठीक है, और बाकी कहीं भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बोलें। ठीक है, मैं दोबारा समझाऊंगा। बाकी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह चैनल पर बने रहें।